A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. Today, I'm just going to teach you chapter number 3, Discovering Tut, the saga continues. So before we proceed, let me just tell you some background of King Tut. तो ये जो पूरी का पूरा जो स्टोरी है किंग टट के बारे में है, who happens to be very young when he was crowned. मतलब जिस टाइम वो राजा बना था तो उसकी एज बहुत ज्यादा यंग थी. he was in his teens, यानी अपने टीन एज के अंदर था. and he died at very early age. और जो किंग टट था वो बहुत अर्ली एज में मर जाता है. now it remains a mystery till date. was it a natural death और इट वॉज अ प्लान मर्डर. तो आज तक इस बात की मिस्ट्री का नहीं पता चला है क्या वो जो किंग टट की जो डेथ थी वो एक नेचुरल डेथ थी या फिर वो एक प्लान मर्डर था. इट रिमेन्ड अ मिस्ट्री टिल डेट. आज तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है. एंड वेरी फर्स्ट टाइम हिज मम्मी, हिज डेड बॉडी वेंट थ्रू अ सीटी स्कैन. और जब उसकी डेड बॉडी को, उसकी मम्मी को सीटी स्कैन किया गया, some shocking और स्टार्लिंग फैक्ट्स केम आउट. तो जब उसकी मम्मी को सीटी स्कैन किया गया तो कुछ शॉकिंग और स्टार्लिंग फैक्ट्स निकल कर आए. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेथ ऑफ किंग टट एंड अबाउट हिज डायनेस्टी, अबाउट हिज फैमिली व्हिच यूज्ड टू रूल ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज. और जो किंग टट था और उसकी जो फैमिली थी उन्होंने इजिप्ट के ऊपर बहुत सेंचुरी से, सैकड़ों सालों से वो इजिप्ट के ऊपर राज करते आ रहे थे. लेकिन जब किंग टट राजा बना, सो ही डाइड एट वेरी अर्ली एज. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेथ मिस्ट्री ऑफ किंग टट, क्योंकि ही डाइड एट वेरी अर्ली एज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अर्ली एज में मारा गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. देखते हैं क्या है इस स्टोरी के अंदर. देखिए, he was just a teenager. मतलब जब किंग टट मारा गया था, इट मींस मर गया था, he was just a teenager. वो एक टीनएजर था, यंग था बहुत ज्यादा. when he died, जब वो मरा, किंग टट के बारे में बात चल रही है. लास्ट हेयर का मतलब यहाँ पर आप वारिस बोल सकते हैं, उत्तराधिकारी बोल सकते हैं, ऑफ ए पावरफुल फैमिली. और उसकी जो फैमिली थी, यानी वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, वो एक किंग्स की फैमिली से बिलोंग करता था जिसने इजिप्ट के ऊपर क्या किया था, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट के ऊपर राज किया था, एंड इट्स एम्पायर, और उसका पूरा का पूरा साम्राज्य था फॉर सेंचुरीज. यानी जो किंग टट था उसकी फैमिली ने इजिप्ट के ऊपर सैकड़ों सालों से वो राज करते आ रहे थे. he was laid to rest का मतलब उसको दफना देना. जब उसको दफनाया गया, laden का मतलब covered with gold and eventually forgotten. और उसको जब दफनाया गया तो उसको दफनाया कैसे गया, उसके जब उसको दफनाया गया तो उसके साथ सोने की कुछ चीजों को साथ ही दफनाया गया. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, इवेंचुअली का मतलब आफ्टर दैट फॉरगॉटन, और उसको हमेशा के लिए भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1992, और इसके बाद मतलब उसको जब दफना दिया गया तो 1922 के अंदर उसका जो टॉम बना हुआ था, जो मकबरा बना हुआ था, उसको डिस्कवर किया गया. द मॉडर्न वर्ल्ड, जो पूरा का पूरा ये मॉडर्न वर्ल्ड था, हैज स्पेक्यूलेटेड का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गेस लगाना, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. और जब फर्स्ट टाइम उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया सिटी स्कैन के लिए, तो ये पूरा का पूरा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कुछ स्पेकुलेशन लगाने लग जाते हैं. स्पेकुलेशन मतलब वो अपने ही तरह की तुकबंदी, अंदाजा लगाने लग जाते हैं, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और मतलब सभी के सभी क्या लगा रहे थे, सभी के सभी अपना स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि किस तरीके से किंग टट मारा गया. तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी नजर दिखाई पड़ती थी, वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज की थी, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, यानी उसके मर्डर होने की, यानी उसका मर्डर किया गया होगा, ये पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा दिखाई पड़ती थी. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, और अब मतलब बहुत सालों के बाद अगर बात की जाए, 80 सालों के बाद, लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी 80 साल के अंदर, मतलब 80 साल तक उसका जो मम्मी था वो उसके टॉम के अंदर था, उसके मकबरे के अंदर था. टट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, यानी 80 साल के बाद जो किंग टट है उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया. किस पर्पस से, सीटी स्कैन के पर्पस से निकाला गया. दैट ऑफर्स
न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और सीटी स्कैन करने से यानी उसका जो डेथ मिस्ट्री था उसके बारे में कुछ क्लूज मिल सकते थे। वॉज इट अ नेचुरल डेथ और इट वॉज ए प्लान मर्डर। तो इस बारे में कुछ हमें क्लूज मिल सकते थे। तो इसी वजह से उसकी डेड बॉडी को सीटी स्कैन के लिए 80 साल के बाद उसके टॉम से निकाला गया। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट डाटा। और जब उसको सीटी स्कैन किया गया तो मतलब, और ये सीटी स्कैन क्या करता है, मतलब हमें डेथ और लाइफ के बारे में प्रिसाइज डाटा देता है। प्रिसाइज का एक्यूरेट डाटा देता है फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन, फोरेंसिक मतलब साइंटिफिक, ओके, साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे साइंटिफिक डिटेल ऑफ द बॉयज फेरा। बॉयज का मतलब यहाँ पर टीन एज के लिए, अब जो बच्चों की तरह दिखता है, लड़कों की तरह दिखता है। फेरा का मतलब हो गया किंग। तो मतलब पहली बार क्या किया जा रहा था, 80 साल में जो किंग टट था उसकी जो मम्मी थी उसको बाहर निकाला जा रहा था सीटी स्कैन के पर्पज से, टू डिटरमाइन अबाउट हिज डेथ। मतलब उसकी जो डेथ हुई थी किस तरीके से हुई थी, तो इस बात का पता लगाने के लिए उसकी डेड बॉडी को फर्स्ट टाइम मतलब क्या किया जा रहा था, सीटी स्कैन उसका किया जा रहा था, राइट। एंड एंग्री विंड स्टीयर्ड अप। और जब उसकी डेड बॉडी को मतलब जब उसकी मम्मी को उस टॉम से निकाला गया, उस मकबरे से निकाला गया, एंग्री विंड स्टीयर्ड अप। स्टीयर्ड अप का मतलब ऐसे क्या था, उकसाना। मतलब यहाँ पर हो गया तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। एंड घोस्टली डस्ट डिवल्स एज अ किंग। डस्ट, घोस्टली डस्ट। घोस्टली मतलब क्या था, वैसे घोस्ट का मतलब भूत होता है। डस्ट मतलब क्या हो गया, धूल मिट्टी हो गया। डिवल्स मतलब जैसे ही मतलब किंग टट की जो मम्मी है उसको सीटी स्कैन के लिए निकाला गया तो चारों तरफ तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और धूल मिट्टी, एक जैसे एक डेविल होता है, एक दानव होता है, उसकी तरीके से मतलब क्या है, जो धूल मिट्टी बहुत जोरों से उड़ने लग जाती है। As King Tut was taken from his resting place, और जैसे किंग टट को उसके रेस्टिंग प्लेस यानी टॉम से, उस मकबरे से निकाला जाता है इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री। सिमेट्री क्या हो गया, जो कब्रिस्तान था उनका। तो उस इजिप्टियन जो जितने भी राजा थे, तो उन जो भी राजा थे उन राजा को मतलब एक कब्रिस्तान था उनका स्पेशल, तो उस कब्रिस्तान को उनको दफनाया जाता था। वैली ऑफ किंग्स के नाम से था वो सिमेट्री, जहां पर उनको दफनाया जाता था। और जैसे मतलब उस वैली ऑफ किंग्स का जो सिमेट्री था उससे किंग टट को निकाला जाता है, तो क्या है, उसके बाद तेज हवाएं वहां पर चलने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लग जाती है। डार्क बेलिड क्लाउड्स मतलब जो काले काले जो भरे हुए बादल से जो मतलब वो काले काले बादल आ जाते हैं। हेड स्कर्ट टू अक्रॉस द डेजर्ट। यहाँ पर स्कर्ट अक्रॉस का मतलब यहाँ पे फैल जाना, स्प्रेडेड अक्रॉस द डेजर्ट। चारों तरफ मतलब काले काले बादल क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ऑल द डे, पूरे के पूरे दिन। एंड नाउ वर वेलिंग, वेलिंग का मतलब ढकना। द स्टार्स इन द कैस्केड ग्रे। कैस्केड का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक तरह से आप कैस्केड आप बोल सकते हैं लाइक कवर कर लेना किसी चीज को। द स्टार्स इन द कैस्केड ग्रे मतलब पूरे के पूरे जो स्टार थे, मान लो जस्ट इमेजिन करें कि जो द स्टार्स इन द कैस्केड ग्रे मतलब पूरा का पूरा जो बादल थे उन्होंने पूरे के पूरे स्टार्स को किस तरीके से क्या किया था, कवर कर लिया था। एंड इट वाज 6 PM और 6 बजे का टाइम था ऑन जनवरी 2005, जब फर्स्ट टाइम उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया। किंग टट की मम्मी को निकाला गया, 6 बजे का टाइम था और 2005 को 5 जनवरी को उसकी जो मम्मी थी उसको बाहर निकाला गया। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, और दुनिया के सबसे फेमस मम्मी के अंदर था गिल्डेड head first into Seaton scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of his little understood young ruler। और सबसे पहले गिल्डेड का मतलब कवर्ड विद गोल्ड, और उसका जो सिर था यानी उसको कवर्ड विद गोल्ड। और जो किंग टट था उसका जो सिर था उससे किससे कवर था, गोल्ड से कवर था। तो सबसे पहले उसको सीटी स्कैन के अंदर डाला गया। हियर टू प्रोब, प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लिंगरिंग का मतलब होता है अटके हुए होना, मेडिकल मिस्ट्री, क्योंकि उसकी जो डेथ की जो मिस्ट्री थी वो अभी भी अटकी हुई थी। अभी तक भी इस बात को कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता था कि किस तरीके से किंग टट की डेथ हुई। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर,
मतलब ये जो लिटिल अंडरस्टूड, जिसको कम समझा गया, कौन से रूलर की बात की गई है? किंग टट की बात की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में अलग अलग स्पेकुलेशन है सभी की किंग टट को लेकर, और उस बात की स्पेकुलेशन को कंफर्म करने के लिए कि किस तरीके से किंग टट है उसकी डेथ हुई, तो उसका फर्स्ट टाइम सीटी स्कैन किया जा रहा था, who died more than 3,300 years ago। और जो किंग टट था मतलब 3300 साल पहले मरा था, और 2005 के अंदर उसकी मम्मी को बाहर निकाला गया और उसको सीटी स्कैन किया गया, उसका किया गया, जिससे कि इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि किस तरीके से किंग टट की डेथ हुई थी। ऑल आफ्टरनून, सारी के सारी दोपहर की बात की जाए, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। और जब इस बात का पता चलता है तो मतलब दुनिया के हर एक कोने से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। किसको देखने के लिए? किंग टट को देखने के लिए आ जाते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर जमा हो जाते हैं उसके टॉम के आसपास। had descended का मतलब यहाँ पर होता है कम डाउन, नीचे की तरफ आ जाना। क्रैम्प्ड का मतलब होता है यहाँ पे नैरो, संकीर्ण जिसको बोलते हैं, भीड़ा। रॉक कट, पत्थरों से बनाया हुआ उसका एक टॉम था, मकबरा था जो कि पत्थरों से बनाया हुआ था। सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड में उसका मकबरा बनाया गया था। और बहुत सारे टूरिस्ट उसको क्या करने आए थे? टू पे देयर रिस्पेक्ट, और वो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे जब उसकी मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था। किस पर्पज से? सीटी स्कैन के पर्पज से। द गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखना। एट द म्यूरल्स, म्यूरल्स क्या होता है? जो वॉल पेंटिंग होती है, तो वहां पर उसके मकबरे के ऊपर कुछ वॉल पेंटिंग्स बनाई हुई थी, और जितने भी ये सारे के सारे टूरिस्ट थे वो उन वॉल पेंटिंग्स की तरफ देख रहे थे ऑन द वॉल्स और द बरियल चैम्बर क्या होगा? जहां पर उसको दफनाया गया था, तो उस चैम्बर के ऊपर मतलब जो वॉल्स बनी हुई थी, उन वॉल्स के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी जिनको म्यूरल्स बोलते हैं, और लोग उनकी तरफ देख रहे थे। एंड पियर्ड का मतलब पियर एट टर्ट्स गिल्डेड फेस। पियर का मतलब क्या होता है वैसे? छानबीन करना या छुप कर देखना, उस सेंस में। पियर एट टर्ट्स गिल्डेड फेस, और जो किंग टर्ट था उसका जो फेस था वो सोने से कवर था, और लोग जो उसका जो फेस था जो कि सोने से कवर था उसकी तरफ देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, और सबसे सरप्राइजिंग जो चीज थी, फीचर था, वो क्या था? ऑफ हिज मम्मी, और जो उसकी जो मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन, जिस कॉफिन के अंदर उसको रखा गया था, उसका जो ढक्कन था, लीड, उसका जो ढक्कन था, वो हूबहू जो किंग टट की जो मम्मी थी उसी शेप में उसको बनाया गया था। यानी उसका जो कॉफिन था जिसके अंदर उसकी मम्मी को रखा गया था, वो बिल्कुल उसकी मम्मी की शेप के हिसाब से ही बनाया गया था। सम विजिटर्स रीड, कुछ विजिटर्स क्या करते हैं? रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स इन द विस्पर, और कुछ विजिटर्स थे जिनके पास गाइड बुक्स थी, और वो गाइड बुक्स से पढ़कर आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। विस्पर का मतलब बात करना। एंड अदर स्टूड साइलेंटली, और दूसरे जो विजिटर्स थे वो क्या कर रहे थे? चुपचाप खड़े थे। एंड परहैप्स, शायद वो इस वजह से चुप थे। पॉन्डरिंग का मतलब थिंकिंग ओवर, इस बात को सोचते हुए। टट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, क्योंकि जो टट का जो अनटाइमली मतलब बे बेवक्त की अगर बोल सकते हैं, बिफोर टाइम डेथ इन हिज लेट टीन्स, क्योंकि जो वो टीन्स एज में था, जब वो यंग था बिल्कुल, तो उस एज में उसका मारा जाना अनटाइमली डेथ थी, मतलब समय से पहले वो मारा गया। और वंडरिंग, इस बात को हैरान थे। विद अ शिवर का मतलब कांपना। इफ द फेराज कर्स, हो सकता है कि मान लो अगर वो मतलब जो फेरा है उसको बाहर निकाला जा रहा है, और अगर वो बात करेंगे तो शायद उसका जो कर्स है, उसका जो दोष है, उसका जो श्राप है, वो उनको लग सकता है। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, और वो इस बात को लेकर डर थे कि हो ना हो, अगर ऐसा ना हो कभी कि अगर उन्होंने ये जो फेरा जो कि अभी मतलब अपनी ब्यूरियल चैम्बर के अंदर सोया हुआ, अपनी ग्रेव के अंदर सोया हुआ है, अगर वो बात करेंगे तो हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए, और उसका जो श्राप है उनको कहीं उनके ऊपर ना लग जाए, तो इस वजह से वो चुप खड़े थे। और एट द सेम टाइम उनको लग रहा था कभी उनके ऊपर मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य उनके ऊपर आना पड़े, क्योंकि अगर वो किंग टट को डिस्टर्ब करेंगे।
was really true, क्या ये बिल्कुल सच था, क्या वो इस बात को मान रहे थे कि अगर वो किंग टट को डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसफॉर्च्यून उनके ऊपर आ जाएगा, यानी दुर्भाग्य उनके ऊपर आ जाएगा। तो शायद इस वजह से, डर की वजह से वो चुप थे और वो किंग टट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, और जब उसकी मम्मी को फर्स्ट टाइम निकाला गया तो मम्मी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, क्योंकि जो कार्टर था उसने उसके साथ कुछ किया था इन 1920 के अंदर उसकी मम्मी को निकाला गया। और जो कार्टर था, कार्टर कौन था, कार्टर आगे बताएंगे। देखो यह कार्टर हार्वर्ड, हार्वर्ड कार्टर उसका पूरा नाम था, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पुरातत्व विभाग के अंदर जो पुरानी चीजों का जो संग्रह रखते हैं, कलेक्शन रखते हैं, उनके उनके लिए यूज किया जाता है। तो जाही अब्बास सेक्रेटरी ऑफ जर्नल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज कौन होता है, एंटिक्विटीज मतलब एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर जो यूनिक चीजें होती हैं, जो पुरानी चीजें होती है, उनका कलेक्शन किया जाता है। उनके जो सेक्रेटरी थे जाही अब्बास, उन्होंने कहा था, क्या बोला उन्होंने, कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन किसकी वजह से हुई, कार्टर ने क्या किया था, उस मम्मी के साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। एज ए लीन्ड ओवर, और जैसे ही जो जही 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 अब्बास उस मम्मी को देखने के लिए झुकते हैं, लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, यानी उसको देखने के लिए, फर्स्ट लुक मतलब उस जो मम्मी है किंग टट की, उसको देखने के लिए जाही अब्बास झुकते हैं। तो उसको याद है, कार्टर हार्वर्ड कार्टर, दैट इज he was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। तो वो ये बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम जिसने उसको सर्च किया था, किसकी डेड बॉडी को, किसकी मम्मी को, जो किंग टट की जो मम्मी थी उसको, फर्स्ट जो इंसान था जिसने उसको सर्च किया था वो कौन था, हार्वर्ड कार्टर था। उसने 1922 के अंदर किंग टट की बॉडी को क्या किया था, सर्च किया था, उसको डिस्कवर किया था। एंड Tut Tom after years of futile searching, futile मतलब unproductive, useless searching, क्योंकि बहुत सालों से मतलब बहुत सालों की useless efforts के बाद फाइनली उसने 1922 के अंदर जो किंग टट है उसका जो मम्मी है उसको आइडेंटिफाई किया था। Its content though hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete। हालांकि जो किंग टट का जो मम्मी है उसके जो कंटेंट है हैस्टली, जल्दबाजी से, रेंसेक का मतलब छानबीन करना, एंटिक्विटी मतलब पुरातत्व विभाग की बात की जा रही है, वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट। हालांकि मतलब जो इसके कंटेंट है, जो किंग टट की मम्मी के जो कंटेंट्स है उसको बहुत जल्दी से उसको रेंसेक किया गया, लेकिन जो जो कंटेंट उनको उससे निकला, जो किंग टट की बॉडी को जो सब सुपरवाइज किया गया, उसको डिस्कवर किया गया, उसको रेंसेक किया गया, तो जो फैक्ट्स निकल कर आए, हालांकि उसको जल्दबाजी में क्या किया गया था, रेंसेक किया गया था, छानबीन की गई थी, लेकिन जो डाटा निकल कर आया वो थोड़ा सरप्राइजिंग डाटा था। क्या था वो, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have become part of Pharaoh's legend। और जिस टाइम किंग टट को दफनाया गया तो वो सबसे रॉयल, सबसे अमीर एक कलेक्शन था, सबसे ज्यादा एक बड़ा कलेक्शन था, एवर फाउंड, यानी किसी भी राजा के साथ इतना बड़ा कलेक्शन, वेल्थ का इतना बड़ा कलेक्शन नहीं मिला जितना बड़ा कलेक्शन किंग टट के साथ मिला। एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ फेराज लेजेंड। और ये जो उसका जो एक जो रिचेस थी, उसकी जो अमीरी थी, उसका जो वेल्थ था, उसके साथ ही दफना दिया गया था। किसके साथ दफना दिया गया था, किंग टट के साथ वो दफना दिया गया था। और ये सबसे बड़ा एक रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है एवर फाउंड इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर इतना बड़ा रॉयल कलेक्शन किसी और किंग के साथ नहीं मिला। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग सरप्राइजिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, सम टाइप ऑफ ज्वेलरी बोल सकते हैं आप, इन गोल्ड। कुछ गोल्ड की बनी हुई क्या थी, ज्वेलरी थी। द इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन। और उनकी इटर्नल, इटर्नल का मतलब हमेशा चमकने वाली, हमेशा बनी रहने वाली। ब्रिलियंस का मतलब यहाँ पे चमक कह सकते हैं। मींट का मतलब टू गारंटी रिसरेक्शन, रिसरेक्शन का मतलब रीबर्थ। Cause a sensation at the time of discovery। और मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए, जो
जो ये ज्वेलरी उसके साथ क्या की गई थी, दफना दी गई थी किंग टट के साथ, उनकी चमक इस बात की गारंटी देती थी कि शायद ये जो किंग थे इजिप्ट के टाइम के, मतलब जो किंग थे जो कि उसकी फैमिली से बिलोंग करते थे किंग टट के, तो उनका एक ऐसा मानना था, देर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। उनका ऐसा मानना था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर दे यूज्ड टू डाई एंड दीज ऑल वेल्थ एंड daily needs item used to be buried with them. जनरली जो वेल्थ होती थी या डेली यूज के जितने भी क्या होते थे आइटम्स होती थी, उनके साथ क्या कर दी जाती थी, बरी कर दी जाता था, उसके साथ दफना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा मानना था कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। और वो लोग क्या करते थे, रिसरेक्शन के अंदर विश्वास करते थे, रीबर्थ के अंदर, पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते थे, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और ये किंग टट की जो मम्मी थी सबसे ज्यादा अटेंशन उस पर दी गई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक बड़ा रॉयल कलेक्शन था। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद सम एवरीडे थिंग्स, एज आई टोल्ड यू। किंग टट को मतलब क्या किया गया, बरी किया गया, दफनाया गया एवरीडे थिंग्स, मतलब रोजमर्रा की जो चीजें थी उसके साथ दफनाई गई। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि शायद उनको उसको जरूरत होगी उसके मरने के बाद बोर्ड गेम्स हो गया ये खेलने का, एंड ब्रॉन्ज रेजर रेजर एंड लिनन गारमेंट्स कॉमन जो होते हैं ना, जेंटल गारमेंट्स होते हैं, एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स एंड पैकेज, या जिसको आप बोल सकते हैं राइट, पैकेजेस हो गए। तो ये फूड हो गया, वाइन हो गया, एंड रेजर हो गया, बोर्ड गेम्स हो गए, ये सारे के सारे जो रोजमर्रा की चीजें थी, ये किंग टट के साथ दफना दी गई। वाई सो? बिकॉज दे यूज्ड टू बिलीव इन देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो। उनका ऐसा मानना था कि मतलब मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है, एंड दे बिलीव्ड इन रिसरेक्शन, वो रीबर्थ में विश्वास करते थे, एंड दैट इज व्हाई दीज ऑल थिंग्स, एवरीडे थिंग्स अलोंग विद वेल्थ वर बरीड विद किंग टट। और किंग टट के साथ ये सारी की सारी चीजें क्या कर दी गई थी, बरी कर दी गई थी, उनको दफना दिया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ द फेरा फनररी ट्रेजर, देखें आफ्टर मंथ्स मतलब महीनों के बाद केयरफुली रिकॉर्डिंग और सारी चीजों को रिकॉर्ड किया गया किंग टट के साथ जो दफनाई गई थी, फेरा किंग हो गया, फुनरेरी फुनरेरी मतलब अंतिम संस्कार के वक्त ट्रेजर जो खजाना उसके साथ दफनाया गया था उसको रिकॉर्ड बनाया गया। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन। थ्री नेस्टेड का मतलब थ्री लेयर कॉफिन, मतलब जो कार्टर था उसने क्या करना स्टार्ट किया, उसने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया गया क्या, जो किंग टट को जिस कॉफिन के अंदर रखा गया था उसकी थ्री लेयर्स थी, उसकी तीन परतें थी, तो उसने उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया गया। ओपनिंग द फर्स्ट, और जैसे उसने फर्स्ट लेयर को खोला, कॉफिन की फर्स्ट लेयर को खोला, ही फाउंड ए श्राउड, श्राउड का मतलब कफन हो गया, अराउंड का मतलब डेकोरेटेड विद गार्लैंड, और वो क्या था, उसके ऊपर गार्लैंड लगी हुई थी, विलो एंड ऑलिव लीव्स, ऑलिव क्या हो गया, जैतून हो गया, ऑलिव और विलो के उसके ऊपर क्या थे, लीव्स थे, पत्तियां थी। वाइल्ड सेलेरी, ये क्या हो गया, वाइल्ड सेलेरी, वाइल्ड मतलब हो गया आप, मतलब सेलेरी आपका जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको मसाले टाइप होता है उसके लिए बोल सकते हैं। लोटस पेटल पंखुड़ियां होगी आपकी। सेलेरी यहाँ पे अजवाइन के लिए यूज किया जा रहा है। एंड कॉर्नफ्लावर्स, मक्का था, मक्के के जो फ्लावर्स थे वो भी वहां पर थे। एंड फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च ऑफ अप्रैल, और इन सारी चीजों को देखकर मतलब ऑलिव लीव्स थे, वाइल्ड सेलेरी थी, लोटस पेटल थे, कॉर्नफ्लावर्स थे, तो इस बात का मतलब एविडेंस मिलते हैं, फेडिड कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि शायद उसकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई होगी, राइट। तो इन लीव्स वगैरह को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जाता है शायद जो किंग टट है उसकी डेथ कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल के बीच में हुई होगी। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जब कार्टर मतलब उसकी मम्मी तक पहुंचता, थर्ड जो उसका कॉफिन था वहां पर पहुंचता है, दो ही रेन इनटू ट्रबल, और उसके बाद उसको कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कार्टर को क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है, द रिचुअल रेसिंग। रिचुअल क्या होगा, जो परंपरागत है, मतलब जो कि उसको अपनी परंपरा के हिसाब से रखना होता है, रिचुअल। रेसिंस का मतलब हो गया स्टिकी सब्सटेंस, एक लिक्विड सा होता है, हेड हार्डन, और मतलब उसके साथ एक स्टिकी सब्सटेंस था जो कि क्या हो गया था, वो सूखकर बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सीमेंटिंग का मतलब यानी पत्थर की तरह बन जाना, और वो क्या था, उसका जो मम्मी था वो कॉफिन के साथ चिपक गया था वो, यानी कि
जो रेसिन्स था वो किंग टट की जो बॉडी थी और जो कॉफिन था उसके साथ वो चिपक गया था। एंड तो इट मीन्स वो कोशिश कर रहा था उसको निकालने की, उसकी मम्मी को निकालने की, लेकिन वो रेसिन क्या था, कॉफिन के साथ बुरी तरीके से चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स, नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट, लेजिटमेट का मतलब एडिक्वेट, प्रॉपर फोर्स कुड मूव देम, यानी उसने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी फोर्स लगा के उसको अलग करने की, बट ही कुड नॉट सेपरेट इट, लेकिन उसको अलग नहीं कर पाया। कार्टर रॉट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा was what was to be done, और क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो उसको अलग करना चाहता था, लेकिन जो रेसिन था वो बहुत ज्यादा चिपक चुका था, किसके साथ, उसकी बॉडी के साथ चिपक गया था और कॉफिन के साथ चिपका हुआ था, जिसकी वजह से वो उसको अलग नहीं कर सका, उसको बाहर नहीं निकाल सका। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, और इजिप्ट के साउथ पार्ट की अगर बात की जाए, दक्षिण में जो इजिप्ट की बात की जाए, तो ये जो सन है वो इतना ज्यादा गर्म होता है मानो कि कोई हथौड़े से क्या कर रहा हो, स्ट्राइक कर रहा हो, हथौड़े से पीट रहा हो, यानी कि सन बहुत ज्यादा है, यानी सूरज की वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट लूजन द रेसिन्स, और कार्टर ने क्या कोशिश की कि मान लो वो इस हाई टेम्परेचर के अंदर उस डेड बॉडी को अगर रखेगा तो शायद जो रेसिन्स था, जो जो एक स्टिकी सब्सटेंस था, शायद वो मेल्ट हो जाएगा और वो उसकी जो उसका जो मम्मी है उसको शायद उस कॉफिन से अलग कर पाए, ऐसा कार्टर ने सोचा। फॉर सेवरल आवर्स, काफी घंटों तक ही set the mummy outside in the blazing sunshine, blazing मतलब तपा देने वाली। तो उस कार्टर ने क्या किया, उसने जो बहुत ज्यादा तेज जो धूप आई हुई थी उस धूप के अंदर उसकी बॉडी को रखा, शायद उसको लगा कि शायद इसकी वजह से जो रेसिन है वो मेल्ट हो जाएगा और शायद क्या हो पाएगा, रेसिन जो मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद शायद वो कॉफिन से उसकी मम्मी को अलग कर पाए। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री, और मतलब वहां का टेम्परेचर अराउंड 149 डिग्री के आसपास था। एंड नथिंग बर्स्ट, नथिंग वर्कड, नथिंग बर्स्ट का मतलब नथिंग वर्कड, लेकिन जैसा मतलब कार्टर ने क्या किया था, कार्टर ने कुछ प्लान किया था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away. Consolidated का मतलब like यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कंसोलिडेट वैसे होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, बट यहाँ पर हार्ड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे। तो उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर, साइंटिफिक जो रिपोर्ट थी उसके अंदर उसने लिखा कि जो मटेरियल था, जो रेसिन था, वो क्या हो चुका था, बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड, बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था, सॉलिड हो चुका था, इस वजह से हैड टू बी चिजल्ड अवे। चिजल क्या होता है, छेनी होती है, छेनी से उसको काटकर अलग करना पड़ेगा। फ्रॉम द बीनथ, बीनथ मतलब नीचे से, द लिम्स एंड ट्रंक, लिम्स हो गए उसके जो बॉडी पार्ट्स हो गए, हैंड्स, लेग्स, और ट्रंक उसका जो धड़ है उसको अलग करना पड़ेगा। बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, मतलब इससे पहले कि मतलब वो क्या करे कि जो किंग टट का जो रिमेन बॉडी पार्ट है उसको ले, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिम्स को, ट्रंक को अलग करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल था कि वो शायद उसको कॉफिन से अलग कर सके, क्योंकि जो रिचुअल रेसिन था वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था और वो उसकी बॉडी से अलग नहीं हो रहा था। इन हिज डिफेंस, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और कार्टर ने अपनी मतलब ये जो कार्टर ने उसके साथ उसकी जो मम्मी थी उसके साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी की, कहीं ना कहीं उसको चीजें लवे किया, उसको मतलब क्या किया, छेनी से उसको काट कर अलग किया। तो मतलब अपने डिफेंस में कार्टर के पास कोई ज्यादा चॉइसेस नहीं थी। ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, और वो कहता है कि मैंने मम्मी को जानबूझ के कट नहीं किया, यानी उसका जो फेस है, ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves would most certainly would have circumvented का मतलब होता है चीट करना या बिट्रे करना, धोखा देना, द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गॉड। तो कहीं ना कहीं अपने अपने डिफेंस के अंदर कार्टर ने ये बोला कि अगर उसने मम्मी को अलग नहीं किया होता, चीजें लवे नहीं किया होता, तो डेफिनेटली सी बात है जो चोर थे वो क्या कर सकते थे, वो गार्ड्स को धोखा देकर, रिप्ट का मतलब अलग कर देना, टोर कर देना, फाड़ देना, अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और गोल्ड को क्या करते, उसकी डेड बॉडी से क्या करके फाड़ के वो गोल्ड को वहां से लेकर चले जाते। तो कहीं ना कहीं
कार्टर ने क्या किया, अपने डिफेंस के अंदर ये बात बोली कि उसने जानबूझकर उसको चीजन लावे किया जिससे कि उसके सोने को अलग किया जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद जो थीव्स थे वो क्या करते, उसकी डेड बॉडी को क्या करते, रीप कर देते और वो सोना निकालकर लेके चले जाते। इन टट्स टाइम, टट के टाइम की अगर बात की जाए, द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, जो राजा वगैरह थे वो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, वेल्दी हुआ करते थे। एंड दे थॉट, उनका ऐसा मानना था और होप, ऐसा वो सोचते थे, उम्मीद करते थे, दे कुड टेक द रिचेस विद देम, उनका ऐसा मानना था कि वो अपनी अमीरी को अपने साथ ले जा सकते हैं मरने के बाद भी। एंड फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और जहां तक अगर बात की जाए किंग टट की जो जर्नी है, उसकी जो जिंदगी की जो जर्नी है, ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गॉड्स। लेविस्ड का मतलब यहां पर कह सकते हैं उसको कवर्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। और जब उसको मतलब लेविश का मतलब वैसे क्या होता है, मजा, सवाद चखना भी होता है, मजे लेना भी होता है, ठीक है। तो जब किंग टट था उसने क्या किया, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पास बहुत सारी चीजें थी। एंड प्रीसियस कॉलर, उसके पास कॉलर्स थे, इनलैंड नेकलेस थे उसके पास, ब्रेसलेट्स थे उसके पास, रिंग्स थी उसके पास, एमुलेट्स हो गया आपके ताबीज थे उनके पास, सेरेमोनियल एप्रोन, एप्रोन क्या होता है, एक तरह की ड्रेस कह सकते हो, सेरेमोनियल मतलब खास ओकेजन पे पहनने वाली उसके पास ड्रेसेस थी। एंड सैंडल्स थे उसके पास, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स, मतलब ये क्या हो गया, फिंगर्स में पहनी जाने वाली एक तरह से एक ज्वेलरी होती है, और उसके पास शीट्स भी थे जो फिंगर में डालता था वो। एंड टॉल्स, टॉल्स के अंदर डलती है वो। एंड नाउ आयोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और उसका आइकॉनिक मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक उसका जो कॉफिन था, किसका, किंग टट का जो कॉफिन था जिसके अंदर उसकी मम्मी को अंदर रखा गया था, और उसका जो मास्क था बहुत यूनिक था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सारी की सारी चीजें गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोनमेंट्स, अडोनमेंट्स मतलब जो चीजें उसके ऊपर सजाई गई थी, यानी उन ज्वेलरी से किंग टट को अलग करना। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममी हैड, सबसे पहले कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, उसके सर को अलग किया। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर, एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, सीवर्ड का मतलब कट करना और हले डिटैच करना, और उसके हर एक मेजर जॉइंट को क्या किया गया, अलग किया गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने मतलब उनका ये काम फिनिश हो गया, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन द वुडन बॉक्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस किंग टट के जो बॉडी पार्ट्स थे उनको रीअसेंबल किया दोबारा से, मतलब उनको जोड़ दिया। एंड और उसकी डेड बॉडी को कहां पे रखा गया था, सैंड के ऊपर रखा गया था, और बाद में उन सभी पार्ट्स को क्या कर दिया गया, रीअसेंबल कर दिया गया। बॉक्स विद पैडिंग, पैडिंग का मतलब यहाँ पे गद्दा कह सकते हो, दैट कंसील छुपाना, द डैमेज द बेड वेयर टट किंग नाउ रेस्ट, और मतलब उसके नीचे क्या कर दी गई, पैडिंग कर दी गई, जिससे कि जो किंग टट की जो मम्मी थी उसके साथ जो डैमेज हुआ था उसको क्या किया जा सके, कंसील किया जा सके, उसको छुपाया जा सके। अब जहां पर किंग टट अभी क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, मतलब अभी उसको कहां पे रख दिया गया, उसके बाद उसको कहां पे रख दिया गया, जहां से उसको निकाला गया था, उसके टॉम से उसको निकाला गया था, वहां पर मतलब कार्टर ने अपना काम करने के बाद उसको दोबारा से वहीं पर प्लेस कर दिया। और अब किंग टट का जो मम्मी है अभी फिलहाल भी वहां पर रेस्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर टॉम के अंदर अभी भी फिलहाल उसकी मम्मी रेस्ट कर रही है। क्लियर? So my dear student, this is all about from my side. This is your first part. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with part number 2. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.